नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। चूँकि हम सभी को पता है कि नवरात्र का पर्व समाप्त हो चुका है, दशहरा भी आपने बड़ी खुशी से मनाया और दशहरा के ठीक जो है 20 दिन बाद जो है दिवाली मनाई जाती है और इस बार की दिवाली जो है 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि दिवाली के दिन आप कुछ खास ज़रूर उपाय ज़रूर ही कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा सिक्का जिसके ऊपर किसी भी देवी या देवता का चित्र बना हो, वैष्णो माता का, माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का, हनुमान जी का, ऐसे कुछ उस पे जो चित्र छपे होते हैं, अर्थात वैष्णो माता वाला जो सिक्का अगर आपके पास पुराने हैं, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, अर्थात आप बहुत ही धनी है, लेकिन इसका महत्व तो आपको पता ही नहीं है। ये जो वैष्णो माता वाला, माता दुर्गा वाला जो सिक्का होता है ना, बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही शुभ मुहूर्त में, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली के पहले धनतेरस पड़ता है, तो धनतेरस में, दिवाली में सोने के चांदी के सामान जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है। और ख़ास तरीके से यदि आपके पास वो सिक्का नहीं है तो सोने के चांदी के यदि आप देवी माता वाला सिक्का यदि खरीदते हैं तब तो आपके भाग्य खुलने ही वाले होते हैं। वैसे हिंदू धर्म में इस सिक्का का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दिवाली के दिन जो है माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी को विशेष तरीके से यदि आप प्रसन्न करना चाहते तो वैष्णो माता वाला सिक्का या दिवाली के दिन जरूर लाइएगा। इसका चमत्कार आप जान करके वास्तव में आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त चमत्कार है। ये जो वैष्णो माता का सिक्का है, पहले जो बहुत ज़्यादा मिलते थे लेकिन अब तो बहुत कम हो गए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अभी से आप वो पुराना सिक्का जो ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वह जो सिक्का है लाखों करोड़ रुपए से कम नहीं। अक्सर आपने सुना ही होगा कि फला व्यक्ति की किस्मत जो चमक गया, फला व्यक्ति जो अचानक जो उसका घर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा। ऐसे ही होता है, वैसा ही चमत्कार जो आपके साथ भी हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, इस जो वैष्णो माता वाला सिक्का है इसको जागृत करके आप जिसका लाभ ले सकते हैं। माता लक्ष्मी का आपको सिक्का ले सकते हैं, माता दुर्गा का, वैष्णो देवी का, चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने का सिक्का ले सकते हैं और पुराने सिक्का हो तो और भी बेहतर होता है। यदि आपके पास वो सिक्का रहेगा, उसको जागृत करके यदि आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, तो आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती। वो कुबेर का खजाना है लेकिन उसका महत्व ही नहीं होता है। एक्चुअली ये उसका महत्व नहीं पता होता है और इसको जागरण करना, यदि आप दिवाली के दिन, अमावस्या जो खास मुहूर्त होते हैं, खास दिन होते हैं, ये जो जन कल्याण के लिए होते हैं। क्योंकि दिवाली के दिन जो खास दिन होते हैं, नवरात्रि का दिन होते हैं, ऐसे जो दिन होते हैं, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, सभी लोग जो धरती लोक पर आते हैं जन कल्याण के लिए, लोगों के मन में जैसी भावना रहती है, जैसे दुख दर्द रहता है, अपने भक्तों के जीवन से कष्ट जो है खत्म करने आती है। और उसी में से एक जो ये चांदी का सिक्का हो या वैष्णो देवी वाला सिक्का, किसी भी प्रकार का हो, यदि आप उसको सिद्ध करके आप माता रानी को अपने घर पर बुलाते हैं, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करते हैं, तो अवश्य बहुत ही आसानी से यह सिद्ध हो जाती है। बस आपको इस दिवाली के दिन इस वैष्णो माता वाला जो सिक्का, बस 1 घंटा बस इसका काम करना है और 1 घंटा में ही ये जो सिद्ध हो जाएगा। जन्म जन्म के आपके पाप खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, लेकिन आधा अधूरा जो ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए आप सभी को ये जो वीडियो है, कैसे इसको सिद्ध करना, सारी के सारी चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपके जीवन में बहुत ही परेशानी है, पैसों की दिक्कतें रहती है, रंक से राजा बना देता है, नौकरी की समस्या रहती है, वैसे किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, हर क्षेत्र में आपकी समस्याओं का ये जो समाधान देता है। एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी सेक्टर को, किसी भी क्षेत्र में आप ज्ञान लेते हो तो कभी भी ज्ञान जो है खराब नहीं होता। ज्ञान हमेशा जो है कुछ न कुछ दे करके ही जाता है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान आपके जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा का पूरा दे करके आप ज्ञान अर्जित करें और हो सके कभी ना कभी यह ज्ञान आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। यदि आपको माता रानी पर भरोसा है, माता लक्ष्मी पर भरोसा, अगर हिंदू है, सनातनी है, तो आप जो इन उपायों में से एक उपाय कोई भी बड़ी ही आसानी से कुछ समय दे करके दिवाली के दिन आप जरूर करिएगा। यदि आपके पास सिक्के होता है तो बहुत ही बेहतर है। तो आपको क्या करना है
कि सबसे पहले दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष तरीके का उपाय करना है। क्या करना है आपको? मोगरा जानते हैं? मोगरे ने जस्मीन का आपको फूल लेना है और उस फूल का क्या करना है? गजरा बनाना है। और गजरा बनाए या माला बना करके यदि आप दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो विशेष तरीके से एक पूजा हो जाती है और माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। ठीक है। साथ ही साथ यदि आप गुड़हल का पुष्प या किसी भी लाल कलर का पुष्प का यदि माला बना करके, गजरा बना करके माता लक्ष्मी को भेंट करते, समर्पित करते तो बहुत ही प्रियवर होता है। तो इस तरीके से आप जो इसका फूल या इसका गजरा या माला बना करके समर्पित अवश्य ही कर सकते हैं। अब जो रह गई बात जो सिक्के वाला, क्योंकि ये जो सिक्का होता है जिस पर जो है किसी भी देवी देवता का चित्र होता है, वह सिक्का जो बहुत ही चमत्कारी सिक्का होता है, लेकिन हम जब तक यदि आपके पास है उसका महत्व नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ही व्यर्थ होता है। और रही बात अगर आपके पास सिक्का है और आपने अभी तक जागृत नहीं किया और जागृत नहीं है तो वह सिक्के का कोई वैल्यू नहीं। वह सिक्का 5 रुपये का है तो 5 रुपये ही रहेगा, 10 रुपये का है तो 10 रुपये रहेगा, 1 रुपये का है तो 1 रुपये ही रहेगा, उसकी वैल्यू 1 ही रुपये रहेगी। लेकिन जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी अगर आपने उसकी जागृत कर दिया तो वह सिक्का लाखों करोड़ों देने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना चमत्कारी दैवी शक्तियाँ जो होती है वह पैसे से कभी तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे कोई भी आप मार्केट से मूर्ति खरीद करके लाते हैं और मूर्ति का जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे किसी जो ब्राह्मण के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा, अगर जो उसको मंत्रों को पढ़ करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाएगा तब तक वह मूर्ति केवल मिट्टी का खिलौना है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, उसमें प्राण पड़ जाते हैं, तब जाकर वह मूर्ति जो है एक दैवी सत्य अर्थात उसमें माता रानी का वास हो जाता है। और तब जा करके आप पूजा पाठ करेंगे, कुछ मन्नतें करेंगे तो आपको हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बस आपको भगवान की पूजा पाठ करने का दूसरा कोई तरीका नहीं, तो बस एक ही सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वह कोई भी काम करे, कोई भी तभी कारगर होते हैं जब सच्चे दिल से श्रद्धा भाव लगा करके आप करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इन सिक्कों का कुछ उपाय करना चाहते हैं तो बिना जगाए तो कुछ ही नहीं हो सकता, बिना सिद्ध किए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है दिवाली के दिन, मैं वैसे इन 3 तरीके में बताऊंगा, 3 तरीकों में से जो भी तरीका आसान लगे आप उन तरीकों से क्या करिएगा, ये जो वैष्णो देवी वाला जो सिक्का है, देवी वाला सिक्का, आप उसको जागृत कर सकते हैं। ठीक है। आपको जो मैं पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ लोग ऐसे किए भी होंगे, जैसे नवरात्रि का समय बीता है और नवरात्रि में 9 दिनों का जो लगातार पर्व रहता है, तो उस 9 दिनों में कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना करते तो बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन जब आप कलश की स्थापना करते, अगर आपके पास वैष्णो देवी वाला सिक्का है, माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश वाला यदि सिक्का है, तो आप उसको क्या करिए, कलश में डाल दीजिए। लगातार 9 दिनों तक आप उसको उसी में डाले रखिए। फिर जो उसके बाद उसको आप जो है वो सिद्ध हो जाता है, तब जाकर उसको आप जो प्रयोग कर सकते हैं। तो नवरात्रि में अगर आपने नहीं किया होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो 9 दिनों का पर्व था और 9 दिनों में आपने इस वीडियो को नहीं देखा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। दिवाली आ रही है और दिवाली जो अमावस्या के दिन पड़ती है, कार्तिक मास के अमावस्या के दिन, तो यह भी बहुत ही अच्छा शुभ घड़ी होता है। इस दिन भी आप जो उस चांदी का सिक्का है, जो देवी माता वाला सिक्का, आप उसको जागृत कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको दूसरा जो तरीका है, उस सिक्के को कैसे सिद्ध करना है, तुलसी का जो जड़ होता है, ध्यान से सुनिएगा, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तुलसी माता की पूजा होती है और तुलसी का पौधा जो सभी घरों में होना चाहिए। सभी घरों में होता भी नहीं है तो आप दिवाली से पहले ही आप इसको अपने घर पर लगा लीजिए। ठीक है। तो तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के जड़ के नीचे जो है आपको क्या करना है, उस सिक्के को लेकर के शाम के समय में, दिवाली के समय आपको ले जाकर के दबो देना है और फिर जो वहाँ पर बैठ करके एक दीपक जला करके भगवान श्री विष्णु के मंत्रों को जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का कम से कम 21 बार, नहीं तो आप 108 बार, 121 बार, 111 बार, आप जितना ही ज़्यादा कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो माता रानी को, माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से चाहते तो वह 1008 बार भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपकी अपनी जो मनोकामनाएं होती है, जैसा आप करेंगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप जो 2 बार पढ़ेंगे, 11 बार पढ़ेंगे तो उसमें उतने ही शक्ति मिलेंगे। लेकिन आप जितना ही ज़्यादा पढ़ करके उसको सिद्ध करेंगे, वह उतना ही पवित्र होता है, वह उतना ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप जो तुलसी की जी के जड़ के नीचे आप जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः से इस मंत्र से आप सिद्ध करके उस सिक्के को जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा जो जब सबसे जबरदस्त तरीका है वह एक वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे आप दबा सकते हैं। वह जो वृक्ष है वह नीम का वृक्ष है, क्योंकि नीम का वृक्ष पर जो माता दुर्गा का निवास होता है और माता दुर्गा की ही बहन जो लक्ष्मी माता है। तो सभी बहनों अर्थात एक बहन जब आएगी तो ऑटोमेटिक उसको खिंची खिंची दूसरी बहन भी चली आएगी। तो आप जो नीम वृक्ष के नीचे जाकर के उस सिक्के को ले जाकर के दबा देना और फिर उनसे प्रार्थना करना कि हे माता, मैं इस सिक्के को आपके पास छोड़ रहा हूँ और कृपया आप अपनी शक्ति जो इसमें प्रवेश कराइए, और प्रार्थना करके वहाँ पर एक दीपक चला करके रात्रि भर के लिए छोड़ करके चले आना है। ठीक है। 4 अंगूर 5 अंगूर आप उसको गड्ढा खोद कर उसमें दबा करके चले आना। फिर जो 24 घंटा बाद जो आप इस सिक्के को ले सकते हैं। ठीक है। लेकर के आप जो है, अब रह गई बात, सारे के सारे सिक्के तो आपने सिद्ध कर लिए, लेकिन सिद्ध करने के बाद आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे ये भी चीज़ें जानना बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही जरूरी था। सिद्ध कर लिए लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका ही नहीं जाने किस किस में कारगर होता है। तो पहला जो तरीका है, आप उसका जो चांदी का सिक्का है आप उसको एक अच्छा सा लॉकेट बनवा करके उसमें आप जो गले में धारण कर सकते हैं। लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छे से आप जो लॉकेट बनवा करके गले में धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो तरीका है, यदि आपके पास दुकान है, धंधा का आप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो आप जो उस चांदी के सिक्के को दुकान पर भी ले जा करके गले में रख सकते हैं। इस काम को करने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी की नज़र जो है आपके ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से खिंचे खिंचे कस्टमर जो है आना शुरू हो जाते हैं। जो आपका धंधा बंद पड़ने वाला था अब आपको बंद करना नहीं पड़ेगा, आपका धंधा दिन दूना रात चौगुना चलेगा ही चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पर भी पैसे रखते हैं, घर की जो तिजोरी होती है महिलाएं रहती है, आप जो उस सिक्कों को लेकर के अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। ठीक है। फ्रेम बना करके आप छोटा सा फ्रेम बना करके आप जो है अपने घर के बीचों बीच में जहाँ पर पूजा है वहाँ पर भी, पूजा वाले मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी जगह पर आप जो रख सकते हैं, लेकिन खास तरीके से मंदिर में रखिए, तिजोरी में रखिए, लॉकेट बना करके आप पहन सकते हैं। ऐसे कुछ खास जो उपाय है, इन्हीं तरीके से यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी की कुदृष्टि पड़ गई है, आपका भाग्य जो बंद पड़ गया है, नौकरी नहीं लग रही थी, ऐसे अनेक प्रकार की जो समस्याएं लेकर के आप जूझ रहे थे, झेल रहे थे, तो आपके हर समस्या से समाधान अब मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको अब घबराने की बात नहीं है। माता रानी से प्रार्थना करिए, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करिए कि हे माता, आप मेरे घर में प्रवेश करिए, आपकी जय जय हो, आपका हमेशा मैं नाम लेता हूँ, हमेशा मैं पूजा पाठ करता हूँ, आपका मैं एक सच्चा भक्त हूँ। सच्चे दिल से आप माता रानी को बुलाइए, लक्ष्मी माता अवश्य आपके घर पर पधारेंगे, क्योंकि उस दिन जो आती हैं दिवाली के दिन अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आती हैं। तो बस आपकी भी कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने जय माता दी, जय लक्ष्मी माता नहीं लिखे हों तो आप जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जो जबरदस्त चमत्कारी उपाय लेकर के अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।